कल अगर आप सब विद्वान आएंगे तो कल हम आपको एक सत्य घटना बताएंगे। आज बता दें हैं? कौन से गांव की है हम नाम नहीं बताएंगे, हमारे क्षेत्र की एक चर्चा है। हमारे गांव के आसपास में एक गांव है, ठाकुरों का बाहुल्य गांव था। ठाकुरों का बड़ा जमावड़ा है आज भी। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, श्री राम निवास जी। उनका नाम था श्री राम निवास। गरीब ब्राह्मण थे, खेती करते थे, भैंसियां गैयों की सेवा करते थे। एक बार 2 गैया और 1 भैंस ठाकुर के खेत में घुस गई, ब्राह्मण जी श्री राम निवास पांडे जी। तो उन ठाकुर ने ताव में आकर के इनको बहुत भला बुरा कहा। इन्होंने कुछ नहीं कहा, चूंकि ठाकुर दबंग थे। दूसरे दिन फिर किसी चलने वाले ने इनकी गैया छोड़ दी तो वो फिर ठाकुर के खेत में घुस गई। गैया ये बांध कर आए थे खाना खाने। अब तो वो दबंग था ही, दुष्ट आदमी था, उसका क्रोध का पारा ऊपर हो गया। तो वो घर पर आया और ब्राह्मण देवता महेरो, गांव में पहले महेरो बनत, तो मठा को महेरो बनो कर महेरो पावते। महेरो खा रहे थे तो उन्हें आके 4 चांटा इन्हें मार दिया। खाते प्रसाद पाते समय 4 चांटा मार दिया। ब्राह्मण सिद्धांतवादी थे, इनको बड़ा बुरा लगा। इन्होंने कहा राजा साहब मार दिया सो मार दिया। इन्होंने अपना यज्ञोपवीत निकाला और यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र बोल करके यज्ञोपवीत को तोड़ दिया और अपनी कलाई को काटकर ऐसे रक्त से हाथ को सान कर उन ठाकुर के घर पे जाके थप्पा मार दिया और आकर फांसी लगा ली। और मरते समय बोल के गए, जाओ, जब तक तुम्हारा वंश चलेगा तब तक तुम्हारा पूरा वंश हमारी टांग के नीचे से निकलेगा। और मर गए। ठाकुर दबंग थे, कुछ हुआ गया नहीं। उन्हें लगा कि ऐसे तो बहुत मरते हैं। महाराज कुछ दिन बाद आफत हो गई। उन ठाकुरों के घर पे प्रेत बाधा शुरू हुई। इतनी भयंकर गंदी प्रेत बाधा हुई कि उनकी घर की स्त्रियां निर्वस्त्र हो जाएं। अगर वो खाना बना के रखें, 12-13 साल तो कुछ नहीं हुआ, 13 साल बाद हुआ। हाँ, वो अगर भोजन बना के रखें तो कोई उसमें गंदगी डाल जाए, सब्जी में, रोटी में कोई गंदगी छपा जाए, अब भोजन ना कर पाए बेचारे। ठाकुर बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े गुनिया, बड़े बड़े गुड़ग, ना जाने मेहंदीपुर बालाजी जितने भी होते हैं साफ कर लिए। एक विराग भर आराम नहीं लगा। हमारे दादा गुरुजी उस वक्त जीवित थे। अब वो बड़ी समस्या बन गई। हद ये हो गई, 3 भाई थे, एक भाई एक्सीडेंट में मर गया, दूसरे भाई ने फांसी लगा ली। जिसके कारण वो ब्राह्मण मरे थे वो भर जीवित रहा, उन्हें खाज और कोड़ हो गई। घर वंश नाश होने लगा। एक बहू किसी को लेकर के भाग गई, एक वहीं पर रह रही थी, इनकी पत्नी रह रही थी। 2 बहुएं भर घर में बची थी 3 भाइयों में से। अब गांव में पंचायत जुड़ी के पूरा घर बर्बाद हो रहा है। कोई जानकार हो, कोई सिद्ध हो तो वो कृपा कर दे। में हमारे दादा गुरुजी भी गए। हमने बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे हैं आप। ब्राह्मण की महिमा क्या होती है यज्ञोपवीत की वो बता रहे हैं आपको। दादा गुरु भी गए। लगभग 40 ब्रह्म देवता जिनको भरते हैं ऐसे ब्राह्मण गए। 40 क्षेत्र के नहीं, 3-4 जिले से। 2-3 सिद्ध महात्मा, दादा गुरु भी सिद्धों में एक थे। तो आप भी गए, बड़े बड़े गुनिया गए। जागर कहाउत रात की यात्रा। जागर डली कि जो श्री राम निवास मरे थे वो ब्रह्म राक्षस बन गए थे और ब्रह्म राक्षस बन करके रातों भर परेशान करते थे। तो उन्हें बुलाया जाए। रात भर होम चला, उछाई चली, जादू टोना करवे वाले तांत्रिकन के मंत्र चले। बरम भरे, 40 बरम भरे एक साथ, गांव भर बैठो। लेकिन वो जो मर गए थे वो किसी के शरण से न आए।
सत्य घटना सुना रहे हैं। दादा गुरु जी विराजमान थे तो दादा गुरु ने सौगंध दी कि अगर तुम ब्राह्मण रहा हो, कभी तुमने यज्ञोपवीत जीवन में धारण किया हो, या कभी तूने एक बार भी गायत्री मंत्र पढ़ा हो, तो तुझे गायत्री और यज्ञोपवीत की सौगंध है, आ बात कर। और इतना कहा तो ठाकुर के ही वंश के एक पुरुष के ऊपर वो किलकार मारते हुए और आ गए, सवारी आ गई और चिल्ला करके बोले मैं राम निवास पांडे। सब चौंक गए, पूरा ठाकुर खानदान चरणों में गिर गया, सबकी आंखों में आंसू आ गए। आप आ गए, ये बेचारा पूरा परिवार परेशान है, आप कृपा करो। तब रो रो करके उसने पूरी व्यथा बताई कि इनको तब शर्म नहीं आई जब एक ब्राह्मण को खाते हुए मारा। हमने क्या बिगाड़ा था इनका? अरे हम तो सिर्फ सेवा कर रहे थे, गौ सेवा, और हमने यज्ञोपवीत तोड़ दिया। अब कोई भी संसार का गुनिया तांत्रिक ओझा कितनी भी दम लगा ले, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। सत्य घटना बता रहे हैं। तब फिर दादा गुरु अन्य महापुरुषों ने निवेदन किया कि ब्राह्मण तो पांव का बड़ा कच्चा होता है। निवेदन किया तो वो बड़े रोने लगे, बोले सुनो, हमने मरते समय कहा था कि जब तक इनका वंश चलेगा तब तक हमारी टांग के नीचे से निकलेगा, वो करवा दो, हम शांत हो जाएंगे, हम आपकी बात मानते हैं, संतों की बात मानते हैं। और फिर क्या, आज भी एक दरवाजा बनाया गया है, उस दरवाजे के ऊपर उन ब्रह्म देव को थापा गया है। और आज भी कहूँ भी दिल्ली में कुछ रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं, कहूँ भी विवाह होवे, सबसे पहले वो दरवाजे के नीचे हो निकरवे परत। आज भी ये महिमा है ब्राह्मण के यज्ञोपवीत की, ये महिमा है ब्राह्मण के गायत्री की, कि मरने के बाद भी दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट लोगों को ठिकाने लगाने की क्षमता ब्राह्मण अपने यज्ञोपवीत में रखता है। हाँ, मरने के बाद भी। तो जो आर्मी साहब ने हमसे प्रश्न किया था कि यज्ञोपवीत की महिमा क्या है, ये महिमा है यज्ञोपवीत की। तो ब्राह्मण जो खूंटी से टांग देते हैं, ये अपराध है, गौ हत्या बराबर पाप लगता है। जब 25,000 गायत्री पुष्करण ब्राह्मण करता है तब इसका अपराध मुक्त होता है, एक बार यज्ञोपवीत निकालने से। हाँ, 25,000, कई बार हमाओं भी निकल जाता, पर धोखे से वस्त्र में विधि करके आ जाए तो वो अपराध नहीं माना जाता। लेकिन जानबूझ करके आपको भूल हो जाए तो अपराध माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है यज्ञोपवीत, ब्राह्मण की ताकत है यज्ञोपवीत। बहुत से ब्राह्मण बालक हमारे पास आते हैं कि आपने बहुत सिद्धियां सीख रखी, एक आध हमें दे दो, हमारा पेट पले। कई ब्राह्मण बालक आते, हम ब्राह्मणों के चरणों में निवेदन करते, भूदेवो कोई सिद्धि नहीं हमने की, सिर्फ गुरु के चरणों की सेवा की और गायत्री मंत्र का जाप किया। सिर्फ इसी का परिणाम है कि जो कह देते हैं गुरु कृपा से वो सही आ जाता है, बस। तो ये शायद जो कल जिन्होंने प्रश्न किया था विराजमान है क्या यहाँ कथा स्थल में, है क्या? खबर नहीं होंगे भी, उनको जवाब मिल गया होगा।